महाराज। जय जय श्री राधा मोहन लाल की, श्री वृंदारण्य धाम की जय। जय श्री राधे। किशोरी कृपा के एक एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद मंगल कामना करते हुए आज पुनः आप लोगों के समक्ष एक नई बात जो आप लोगों के काम की है। इसमें ग्रहों का जो संक्रमण हुआ है, बहुत सारे ग्रह अपने घर को छोड़ करके दूसरे घर में जा गए हैं, जिसकी वजह से मानव मात्र परेशान है। और आप ये भी सुन रहे हैं कि कोरोना भी एक नए रूप में प्रकट होकर के आ रहा है। यह भी ग्रहों की स्थितियों से है जो हमारे ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो उससे निपटने के लिए आप औषधि का तो प्रयोग करें ही, लेकिन कुछ दान हमारे शास्त्रों ने बताया उसको कर लिया जाए तो बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टरों की जो औषधियाँ हैं वो आपको सटीक लगेंगी अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आइए उस प्रयोग की तरफ चलते हैं। प्रयोग क्या है? मकर संक्रांति आ रही है 14 जनवरी को, जो बहुत सुंदर पर्व है, क्योंकि भारतवर्ष में सनातन हिंदू धर्म उत्सव का पर्व है। हमारे यहाँ किसी न किसी महीने में कोई न कोई पर्व है, कोई न कोई उत्सव है। उस उत्सव के अंतर्गत एक बहुत बढ़िया उत्सव आ रहा है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति माने सूर्य का संक्रमण। सूर्य अपनी राशि से किसी दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि यह संक्रमण प्रति महीने आता है, लेकिन अब की बार का संक्रमण विशेष है। विशेष क्यों है? आप सब लोग जानते हैं, सूर्य नारायण के पुत्र का नाम शनिदेव है, और शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र होने के बावजूद भी सूर्य शनि की आपस में शत्रुता रहती है। कभी भी सूर्य शनि एक साथ नहीं रहते हैं और इन पे आपसी मतभेद रहता है। और सूर्य नारायण हमारे ग्रहाणाधिपति सूर्य है, ग्रहों के राजा सूर्य हैं। और जो शनिदेव महाराज हैं न्यायाधीश हैं। जैसे न्यायालय में कोई मुकदमा दायर होता है तो उसका उचित फैसला किया जाता है, जज करता है, वैसे ग्रहों में जो हमारे शनिदेव महाराज हैं ये न्यायाधीश हैं, ये न्याय करते हैं। तो इसलिए शनिदेव के यहाँ सूर्य नारायण आए हैं, एक उत्सव मनाया जा रहा है। इसी उत्सव में हम सब लोग कुछ प्रयोग करके अपनी भाग्योन्नति को, अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, भाग्योन्नति कर सकते हैं। अब उपाय की तरफ हम सीधा चलते हैं। उपाय क्या है? उपाय बहुत बढ़िया है और बहुत सरल है, जो आप मुश्किल से 10 रुपये भी नहीं लगेंगे आपके इस उपाय में। पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय यह है कि आप संक्रांति के समय स्नान वगैरह करके, नए वस्त्र धारण करके, पहले हमारे यहाँ खिचड़ी, जिसे खिचड़ी उत्सव कहते हैं, तो खिचड़ी को स्पर्श किया जाता है, जिसमें कई दालें मिक्स होती हैं, चावल आदि होता है, उसको मिक्स करके कुछ निकालें दान के लिए। उसी दान की प्रक्रिया में कुछ आप सतनजा ले आए, 7 प्रकार का अनाज ले आए। वह अनाज कितना होना चाहिए वह आपकी अपने ऊपर निर्भर करता है। जो भी लाएं वह विषम संख्या में हो, जैसे 1.25 किलो, 2.25 किलो, 3.25 किलो, 4.25 किलो, जितनी भी आपकी क्षमता हो उस आधार पर आप शतनजा ले आ सकते हैं। ले आकर के उसको रख लीजिए, और रखने के साथ साथ एक और काम करें, आप नीला कपड़ा ले आए। नीला कपड़ा जो चमकदार हो और लगभग आधा मीटर का हो। उसमें कुछ कील ले आनी है आपको, लोहे की कील जो मोची अपने जूते में प्रयोग करता है, उसको आप ले आए। वह भी 125 ग्राम के हिसाब से हो, 150 ग्राम के हिसाब से हो, जो भी हो 1.25 ग्राम। और फिर आप ले आए सतंजा, और एक आप ले आए ताला बाजार से। ताला ऐसा ले आए, जिस दुकान से ले आए ताले को लेते समय उससे दुकानदार से कहें कि ताला खोले नहीं, उस ताला को ले आए। और फिर सरसों का तेल आप ले लीजिए, लगभग 250 ग्राम ले आकर के कटोरी में डाल लीजिए। शाम के समय अथवा उसी समय भी कर सकते हैं, करके अपने मुख को आप उस तेल को एक कटोरी में डाल करके छायादान, जिसे छायादान कहते हैं, आपका पूरा चेहरा उसमें अब तेल में देखिए। और देखने के बाद उस ताले की चाबी को उस तेल में डुबो करके ताले को बंद कर देना है। बंद करके इसकी एक पोटली बना लेना है। पोटली बना करके आपको रखना है, शाम को ले जा करके चौराहे पर। और चौराहे पर रखते समय आपको यह बोलना है, कोई मंत्र, बहुत सीधा सा कहना, ये कहना है कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं आपको इस चौराहे पे छोड़ के जा रहा हूँ, अब तू मेरा पीछा मत कर, तुम मुझसे दूर हो जा। इसको कह करके चौराहे पे रख करके पुनः आपको अपने घर आना है। आने के बाद अपनी देव पूजा करना। यह छोटा सा उपाय यदि आपने कर लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कई हमारे यजमानों को बहुत वांछित फल प्रदान किया है। तो आप भी प्राप्त करें और आपका भी
कल्याण हो, आप सब लोग सुखी हों, रोग वृद्धि से आप बच पाएं, आपके यहाँ व्यापारिक उन्नति हो, सब प्रकार की उन्नति आपको प्राप्त हो। ऐसी शुभकामना मंगल कामना के साथ आज का यह संवाद यही समाप्त होता है। लेकिन बार बार मेरी यही आपसे निवेदन रहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, जिससे मुझे पता लगे कि आप इसको सुन रहे हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम।